Hello everyone, so welcome back to another unboxing वीडियो। आज ये जो अनबॉक्सिंग हम करने वाले हैं एक नए गैजेट का करने वाले हैं जो हमने परचेज़ किया है। और ये इस बार मैंने परचेज़ किया है मिंत्रा से। आप लोगों को जान के ये थोड़ी हैरानी होगी क्योंकि आप सब लोग यही जानते होंगे आज तक कि मिंत्रा में ज़्यादातर कपड़े या फैशन वगैरह का सामान मिलता है। यहाँ लिखा भी हुआ है इंडियाज़ फैशन एक्सपर्ट। बट सरप्राइजिंगली मिंत्रा में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी मिलते हैं। जैसे मैंने पहले एक ईयरफ़ोन लिया था, बहुत पहले ब्लूटूथ ईयरफ़ोन, तो वो भी मुझे मिला था मिंत्रा से। इस बार एक और मिंत्रा से इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिला है, ख़रीदा है मैंने। और क्योंकि मिंत्रा पे ज़्यादा अच्छी डील भी मिल रही थी, इसलिए सब जगहों के कंपैरिजन में, सब जगहों की तुलना में मिंत्रा में सबसे अच्छी डील मिल रही थी, तो मैंने लिया है। ये क्या है, इसको अभी हम लोग ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये इस बार हमने मंगाया है CMF का एक चार्जर। ये 140 वॉट का गैन चार्जर है, फास्ट चार्जर। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये CMF एक नथिंग की एक सब ब्रांड है। मतलब नथिंग एक कंपनी है, उसके ही अंडर में एक कंपनी CMF नाम की काम करती है। और ये नथिंग एक्चुअली एक फ़ोन ब्रांड है, बट ये लोग अब और भी दूसरे डिवाइसेस बनाते हैं, जैसे ईयरफोन्स, वायर्ड ईयरफोन्स, TWS, चार्जर, केबल वगैरह वगैरह। तो उसी का ये एक फास्ट चार्जर है। इसको कहता है गैन चार्जर। गैन मतलब गैलियम नाइट्राइड। इसमें दो तरीके के एलिमेंट्स जाते हैं। एक होता है गैलियम, केमिस्ट्री में एक केमिकल एलिमेंट होता है गैलियम, और उसको नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो गैलियम नाइट्राइड एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो पावर अच्छी डिलीवर दे पाता है। गैलियम नाइट्राइड का 140 वॉट का फास्ट चार्जर है ये। मतलब ये 140 वॉट सपोर्ट करता है। तो आइए देखते हैं इस बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। जैसे यहाँ पे केबल की फ़ोटो बनी थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि केबल भी शायद इसमें होगा। बाकी सारी जानकारी यहाँ लिखी हुई है कि काफ़ी सारे डिवाइसेस के साथ ये कनेक्ट हो सकता है। कंपैटिबिलिटी इसका मतलब है कि इसकी काफ़ी है, और सुपर स्पीड चार्जिंग होती है। आइए देखते हैं कि इसमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। ये कुछ इस तरीके से खुलता है, और खुलने के साथ ही ये हमें सबसे बड़ा अडाप्टर मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। मैं कहूँगा बड़ा मतलब मैं इसको एक छोटा मोटा पावर बैंक जैसे ही समझूँगा। तो इसका ये पैकेट मैं ओपन करने का ट्राई करता हूँ। ये ऐसे ही खुल जाएगा। इसके लिए कुछ आपको फाड़ने वाड़ने की, चीर फाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही निकल आएगा। ये है
CMF का 140 वाट का 140 वाट्स का GAN चार्जर। इसमें 3 पोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं आपको, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 3 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। इसमें ये एक होता है USB A पोर्ट, जो आप देख सकते हैं USB A पोर्ट है, और ये USB C के 2 पोर्ट्स हैं। और ऐसा इसमें बताया जाता है कि जो ऊपर वाला पोर्ट है ये कुछ आई गेस हाँ 35 से 40 वाट के बीच का पावर ये दे सकता है ऊपर वाला। और अगर इसको अकेले यूज़ किया गया, इस पोर्ट को अगर सिर्फ अकेले यूज़ किया गया तो 35 से 40 वाट के बीच का पावर ये दे सकता है। अगर इस सी टाइप को आपने अकेले यूज़ किया, या इस वाले सी टाइप को भी अगर आपने सिर्फ अकेले यूज़ किया, तो ये 140 वाट तक का पावर दे सकता है अकेले अकेले। लेकिन जब आप इन दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं, या आप मैं अगर कहूँ आप इन तीनों को एक साथ यूज़ करते हैं, तो ये दोनों अकेले आपको 65 वाट का देंगे। ये 65 वाट देगा, ये 65 वाट देगा, और 10 वाट का पावर ये देगा अगर आपने तीनों को एक साथ यूज़ किया तो। अगर आपने तीनों में कनेक्टर्स लगाए तो ये 10 वाट, ये 65 वाट और ये 65 वाट। लेकिन अगर आपने तीनों को अकेले में यूज़ किया तो ये आपको 35 से 40 वाट के करीब अकेले दे देगा, ये आपको अकेले 140 वाट दे देगा, और ये भी आपको अकेले 140 वाट दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं BIS मार्क वगैरह सारे मार्क्स हैं यहाँ पे जो होने चाहिए सेफ्टी के लिए। और 140 वाट का ये GAN चार्जर है, ठीक ठाक वज़नदार चार्जर है ये। मतलब आप इससे चाहे तो सर फोड़ तो नहीं सकते, लेकिन हाँ किसी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है इसको मतलब इस तरीके का है ये। और इसके साथ हम देखते हैं शायद बॉक्स में और भी कुछ हो, सो देखते हैं और क्या क्या है बॉक्स में हमारे पास। तो हमारे पास बॉक्स में इसके साथ एक केबल भी दे दिया है। ये केबल आप देख सकते हैं, ये C टाइप केबल है। और इसके अलावा एक यूज़र मैनुअल है जो यहाँ पे है, इसमें इसको यूज़ करने का तरीका लिखा हुआ है। तो आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इस डायग्राम में पूरा साफ तौर से लिखा हुआ है कि किस को कब और कितना यूज़ करने पे कितनी पावर ये देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपने नीचे वाले C टाइप को यूज़ किया तो 140 वाट तक आपको मिल जाएगा, और बीच वाले को भी अगर आपने अकेले यूज़ किया तो 140 वाट तक मिल जाएगा, और सबसे ऊपर वाले को अगर आपने यूज़ किया तो 36 वाट तक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने तीनों को एक साथ यूज़ किया तो जैसे मैंने बताया था, नीचे के 2 65 वाट के C टाइप के 65 वाट के दे देगा आपको, और ऊपर जो है वो 10 वाट का दे देगा। अगर ये ठीक से दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसकी एक फ़ोटो भी यहाँ पे लगा दूँगा। आप इसका एक फ़ोटो भी मैं लगा दूँगा स्क्रीन पे, आपको अभी दिखेगा, तो आप उसको भी रेफ़र कर पाएंगे। मैं शुरुआत में ही इसको लगा दूँगा ताकि आपको क्लियरली इसका आइडिया मिल जाए। तो इस तरीके से ये जी हाँ चार्ज होता है। और इस चार्जर को लेने का मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आजकल बहुत सारे फ़ोन्स ऐसे हैं जिनमें वो लोग चार्जर नहीं प्रोवाइड करते। जैसे नथिंग, जैसे मैंने बताया नथिंग एक फ़ोन ब्रांड है, तो नथिंग खुद ही अपने फ़ोन्स को जो लॉन्च करता है उसके साथ वो चार्जर का अडेप्टर नहीं देता, सिर्फ केबल दे के छोड़ देता है। और यही काम अभी आजकल बाकी कंपनियां भी कर रही हैं। बड़ी कंपनियां तो कर ही रही हैं। इसकी शुरुआत एप्पल ने की थी, फ़ोन्स का जो देवता माना जाता है, उसने इस ट्रेंड को शुरू किया था, चलन को, और उसकी देखा देखी पे सभी उतर आए। फिर सैमसंग ने भी वही करना चालू कर दिया, और अभी नथिंग भी यही कर रहा है। इनफैक्ट एक आधा इंडियन ब्रांड्स भी ऐसे हैं जो ऐसे कर रहे हैं, जैसे लावा का अगर आपने नाम सुना हो तो लावा एक फ़ोन ब्रांड है। उन्होंने भी हाल ही में अपने एक नए फ़ोन को लॉन्च किया था, उसमें भी उन्होंने अडेप्टर नहीं दिया है। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ जो चाइनीज़ कंपनियां हैं जैसे ओप्पो, वीवो, आईकू, रियलमी, पोको, शाओमी, वन प्लस, ये सब जो कंपनियां हैं ये लोग अपने फ़ोन में फिर भी अडेप्टर दे देते हैं। ये चाइनीज़ कंपनियां दे देती हैं। जो नॉन चाइनीज़ कंपनियां हैं या जिन कंपनियों का चाइनीज़
चाइना के साथ ताल्लुकात थोड़े कम हैं, जिनके साथ रिलेशन थोड़े कम है, कनेक्शन थोड़ा कम है, जैसे नथिंग हो गया, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, गूगल पिक्सल हो गया। गूगल का भी अपना एक फ़ोन बनता है, गूगल पिक्सल बोलते हैं उसको, उसमें भी वो लोग अडाप्टर नहीं देते। तो ऐसी जो कंपनियां हैं, अगर आप ऐसी कंपनियों का फ़ोन ले रहे हैं तो उस केस में फिर एक बड़ा ज़्यादा पावर वाला चार्जर एक बार में ले लेना, कहते हैं अंग्रेज़ी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट, फ़ायदे का सौदा। आपने ये एक बार ले लिया, अब आप चाहे कितने भी फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन आप ले लीजिए, आप उसको इस अडेप्टर से चार्ज कर पाएंगे। आपको एक अलग से चार्जर ख़रीदने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ये एक ले लिया तो। ये एक ले लिया, बस आप इसको हिफाजत से रखिए, अच्छे से इस्तेमाल करिए। और सिर्फ मोबाइल ही नहीं, आप इससे लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं, बहुत आराम से इससे लैपटॉप चार्ज हो जाएंगे। हाँ, गेमिंग लैपटॉप शायद चार्ज ना हो, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप जिनमें आप सिर्फ गेम खेलने के लिए जो बने होते हैं लैपटॉप, उनके लिए चार्ज कर पाना इसको उनको चार्ज कर पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनमें बहुत पावर चाहिए होती है। पर जो नॉर्मल यूज़ वाले लैपटॉप होते हैं, जिनको आप स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मल स्पीड से चार्ज होने वाले लैपटॉप होते हैं, उनके लिए ये अडेप्टर बिल्कुल सही है। तो आप इससे लैपटॉप चार्ज करिए, आप इससे अच्छी स्पीड से मोबाइल चार्ज करिए, आप सब कुछ चार्ज करिए। तो इसलिए मैंने ये लिया एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह, कि कल को अगर भविष्य में मुझे कोई ऐसा फ़ोन लेना पड़ा, जैसे सैमसंग वगैरह का, जैसे मैंने बताया, जिसमें अडेप्टर ना दें, तो मेरे पास एक अडेप्टर रहेगा। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार लीजिए और इसको आराम से आप इस्तेमाल करते रहिए जब तक इसका सारा तेल ना निकल जाए, मतलब बेसिकली जब तक इसका इस्तेमाल ख़त्म ना हो जाए, तब तक आप इसको इस्तेमाल करते रहिए। और बस, तो ये था CMF बाय नथिंग का 140 वाट का गहन चार्जर। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों के क्या सजेशंस हैं, फीडबैक्स हैं। मेरी जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, क्या आप उनसे सहमति रखते हैं या आपका कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है? जो भी आपका है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही अच्छा महसूस करूँगा अगर आप लोगों के भी फीडबैक आएँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि वीडियो में सिर्फ मैं ही कुछ बोलूँ और आप कोई फीडबैक ना दें। आपका भी फीडबैक हो सकता है मेरे से ज़्यादा बेहतर हो, तो मुझे तो काफ़ी खुशी होगी कि मुझे अलग अलग लोगों से अलग अलग विचार, अलग अलग थॉट्स मिलते हैं उनके। चीज़ों को लेके तो बिल्कुल आप लोगों का हमेशा स्वागत है कि आप लोग कमेंट्स में आएँ और अपने अपने विचार रखें चीज़ों के बारे में। कैसा मैं सोचता हूँ, आप लोग कैसा सोचते हैं, क्या आप लोग मेरी बात से सहमति रखते हैं, नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते हैं, वगैरह वगैरह। तो जी हाँ, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। इसका जो भी यूज़ केस होगा, जिस तरीके से ये चलेगा, काम करेगा, इसके बारे में कुछ रिव्यू वगैरह अगर आपको चाहिए होगा तो मैं कुछ समय के बाद आपको इसका एक रिव्यू ज़रूर दूंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें और सही चीज़ें ज़रूर चुनें। थैंक यू।